Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objectives of communication. यानी कि communication के क्या objectives होते हैं उनको हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट्स के थ्रू. ठीक है, डिस्कस करेंगे पॉइंट के थ्रू. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव का कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर्स. सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर्स. कैसे? इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स होते हैं ना, जो उसके मोटिव हैं, ठीक है, जो वो अचीव करना चाहता है, कंपनी की क्या गोल्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, तो उसको किससे डिस्कस करना होता है? अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है. तो इसलिए एग्जीक्यूटिव को ये ज़रूरत है कि वो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे. एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है कि वो एग्जीक्यूट करें अपने जॉब के सेटिस्फैक्ट्री को. तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर्स. ठीक है, तो इन आ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट uses communication to keep the employees informed about the goals, policies and rules. Executive need information to plan and organize employees need to execute their job satisfactorily. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवाइस. ठीक है, एडवाइस कैसे? जो अपने हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो जो मैनेजर होते हैं वो एडवाइस करते हैं अपने कलीग को, अपने सबऑर्डिनेट को, चाहे पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो उनको एडवाइस देते हैं. तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस जो होता है बिहेवियर का, वो सब किसके थ्रू पॉसिबल है? आपके कम्युनिकेशन के थ्रू. तो जनरली जो ऑफ़र किया जाता है इस तरीके के केस में फेस टू फेस कांटेक्ट किया जाता है, जो प्रमोट करता है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को. तो ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका कम्युनिकेशन का कि एडवाइस. अ मैनेजर ऑफन गिव एडवाइस टू देयर colleagues and subordinates on both personal and official matters. The purpose of giving advice is to influence the behavior of the other party. It is generally offered in face to face contact and promotes अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है एजुकेशन।
एजुकेशन कैसे कि जो आपकी बिजनेस फर्म जो होती है ना वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करती है एक इफ़ेक्टिव मेथड कम्युनिकेशन का, जिससे कि भी अपने वर्कर्स को एडुकेट कर सकें और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी वो ट्रेन करते हैं डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को कि जिससे कि वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कर पाएँ, और एजुकेट करती हैं कंज्यूमर को क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्या यूजेस हैं उनके प्रोडक्ट के, क्या क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट की, तो एडुकेट करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, एजुकेशन। सो बिजनेस फर्म frequently use effective method of communication to educate workers and consumers. They train and direct their employees for greater productivity and educate consumers about the quality and uses of products। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन। ये आपकी प्रोसेस है मोटिवेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की एम्प्लॉयज़ को, और जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हार्ड करें और अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल। तो कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, जिससे पीपल अपने रियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें और अचीव करें और शेयर करें अपने आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग people to work hard for achieving organizational goal communication is very effective means of motivation of people by recognizing their talent and achievement and sharing ideas with them। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी आता है कि ये रेज करता है मोरल को। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा रेजिंग मोरल। कैसे? मोरल रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड को एम्प्लॉयज़ की किस तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ की ओर, उसके मैनेजमेंट के ओर। तो अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं मोल्ड करती है एटीट्यूड को एम्प्लॉयज़ की, और इससे वो रेस कर पाती है उनके मोरल को। इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि जहाँ वो खुल के अपनी बात रख सकें, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कम्युनिकेशन का वो हुआ रेजिंग मोरल। सो मोरल रिफ्लेक्ट्स द attitude of employees towards organizational policies and management। Good communication is intended to mold the attitude of employees
and raise their morale by creating an atmosphere of openness and म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन कि सबसे पहले कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो मैनेजमेंट होता है वो यूज़ करता है कम्युनिकेशन को। जैसे कि अगर उसको अपनी कोई बात पहुंचानी है अपने लोअर एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा, एक न्यूज़ लेटर सर्कुलेट कर देगा, नोटिस निकालेगा, या फिर कोई भी मीडियम ले सकता है कम्युनिकेट करने का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से जब वो एक्सचेंज होंगी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, तो गोल अचीव करने में भी आसानी होगी, मैनेजमेंट लेवल पर भी और एम्प्लॉय लेवल पर भी। ठीक है, फिर आती है एडवाइस। मैनेजर अपनी एडवाइस दे सकता है वैल्यूएबल अपने कलीग को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिससे कि वो अपने टारगेट को अचीव करें, चाहे वो ऑफिशियल मैटर है या उनका पर्सनल मैटर है, उसके रिगार्डिंग जो उनके स्किल से रिलेटेड है। फिर आता है एजुकेशन। बिजनेस फर्म फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हैं इफेक्टिव मेथड कम्युनिकेशन के, जिससे वो एजुकेट कर सके अपने वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को, वर्कर को बता सकें कि किस तरीके से वो एनहेंस करें अपनी प्रोडक्टिविटी को, और एजुकेट करती हैं कंज्यूमर को क्वालिटी के बारे में अपने गुड्स की, और किस क्या क्या यूजेस हैं उनके गुड्स के। फिर आता है आपका मोटिवेशन। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ मोटिवेशन है पीपल को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या उनको अचीव करना है, कैसे शेयर करने हैं, कैसे शेयर किए जाते हैं आइडियाज़। फिर रेजिंग मोरल। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।